हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस क्लास में जिसमें हम जनरल स्टडीज़ के जो एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम आज फिज़िक्स का चैप्टर लेंगे जो कि मैकेनिक्स का रहेगा। ठीक है, इसको हम स्मॉल स्मॉल डिविजन्स में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसके इस सेक्शन के अंदर हम बेसिकली जो मास से रिलेटेड है, मास, मोशन, ठीक है, फोर्स, एक्सेलरेशन, ठीक है, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, ठीक है, इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आपने एक लॉ के बारे में सुना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में आपने इस लॉ के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। ये लॉ क्या कहता है कि इस लॉ के अंतर्गत कोई भी एनर्जी, ठीक है, वो आपकी ना ही क्रिएट हो सकती है, ठीक है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना, वो क्रिएट भी नहीं हो सकती और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ठीक है, वो क्या होती है, वो आपकी एक फॉर्म से वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे कंजर्वेशन की बात कर रहा है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है एनर्जी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, जनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ ना जनरेट हो रही है ना डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि हमने क्या बात की, ना क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, ना बनाई जाएगी ना खत्म होगी वो एनर्जी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। फिर सेकंड है एनर्जी कुड बी क्रिएटेड, यहाँ पर कोई क्रिएटेड की बात नहीं हुई है। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एनर्जी कुड नॉट बी क्रिएटेड बट डिस्ट्रॉयड, क्रिएट नहीं की जा सकती मगर डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ऐसी बात भी ये लॉ नहीं कहता। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है आपका, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। देखिए यही है वो स्टेटमेंट जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी जो है वो ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स किसका प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला ये सभी लोग जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये क्या होता है आपका फोर्स होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब इन दोनों जो चीज़ें हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में, दोनों में एक मेन डिफरेंस है। जो वेक्टर क्वांटिटी होता है इसमें मैग्नीट्यूड होगा प्लस डायरेक्शन होगी, ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन अवेलेबल नहीं होती, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्शन मतलब किस दिशा में कोई फोर्स लग रहा है या किस डायरेक्शन में कोई चीज़ मूव कर रही है, और प्लस उसकी कोई फोर्स है या कोई वैल्यू है, वो दोनों मिला के आपका क्या बनती है, वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें सिर्फ एक बल लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, या कोई फोर्स लग रहा है किस दिशा में लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो क्या आपका स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, मोमेंटम, मोमेंटम जो है भाई, देखिए कोई फोर्स लग रहा होगा पर्टिकुलर, है ना, तो कोई एक बॉडी है, इस पर कोई फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ क्या ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, इस पॉइंट से मूव किया इस डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, इसके कुछ फोर्स लगा, मतलब एक मैग्नीट्यूड भी लगा और पर्टिकुलर एक डायरेक्शन भी शो करी। तो ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। प्रेशर है, देखिए इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर अगर जो कोई दबाव लगाएगा, आप पिन अप करते हैं, जैसे आप व्हाइट पेज ले लीजिए या पेन ले लीजिए, है ना, तो पेन से क्या है, पेज पे आपने प्रेशर लगाया, तो एक पॉइंट पर वो प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि वो इधर जाएगा या इधर जाएगा, वो एक पॉइंटेड रह जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फिर एनर्जी, अब एनर्जी जो है
इसकी भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती कि कितनी एनर्जी है ना। भाई आपने जैसे कुछ खाना खाया, कोई फूड लिया, तो उससे आपको कुछ एनर्जी मिली, तो कोई ऐसा नहीं ना कि एनर्जी आपकी कोई डायरेक्शन शो कर रहा है, बस वो एक क्वांटिटी आपको शो कर रहा है कि इतनी एनर्जी आपने कंज्यूम कर ली या इतनी एनर्जी आपने रिलीज कर दी। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है वर्क। तो वर्क भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये तीनों क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो जो क्वेश्चन आपका वेक्टर क्वांटिटी पूछी थी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोमेंटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग। ठीक है। ये आपने 3 इडियट जो मूवी आई थी उसमें एक डायलॉग देखा होगा, है ना, मशीन के बारे में क्वेश्चन था। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड सिंपल वैसा ही है। तो मशीन क्या काम करती है, इंसान को कोई काम करने में किस तरीके से हेल्प करती है। ठीक है। लेस वर्क मतलब कोई पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क है, मतलब इतनी क्वांटिटी ऑफ वर्क है तो इसको कम कर देती है करने में, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर सेकंड ऑप्शन है द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स। तो ये जो बी ऑप्शन है ये आपका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। इसे मान लीजिए आपको मशीन है, तो मशीन से ये पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वर्क आपको करना है, तो सेम अमाउंट ऑफ वर्क आप कर सकते हो, बट उसमें क्या आपको एनर्जी या फोर्स कम लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे आपने क्लासेस जो जूनियर क्लासेस होती है 6-7 की क्लासेस, उसकी साइंस में पढ़ा होगा कि यहाँ पे एक पुली लगा दी, यहाँ पे एक रोप है, यहाँ से कोई एक बॉक्स है, उसको आपको पुल अप करना है, इस पॉइंट से यहाँ लाना है, तो आप पुली की हेल्प से या मूव कराएंगे तो इसमें आपको एनर्जी कम लगेगी, रादर देन आप इसको डायरेक्टली ड्राइव करेंगे सरफेस पे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा लेस अमाउंट ऑफ वर्क, सॉरी सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेस फोर्स, इसमें फोर्स आपका कम लगा करेगा। ठीक है। यहाँ देखिए, ये इस क्वेश्चन में हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या क्या था और उनमें क्या डिफरेंस थे। तो इसमें पूछा गया है कि नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है। ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका, भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपने जैसे 1 मीटर ट्रेवल की किस डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या है, स्पीड रहेगी किसके साथ में, विद डायरेक्शन में, किसी दिशा में जा रहे हैं ना आप, ऐसे थोड़ी कि कहीं भी घूम रहे हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। फिर आपका फोर्स आता है, फोर्स, फोर्स भी आप कहाँ लगा रहे हो, किसी डायरेक्शन में लगाओगे, तो ये भी क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ये तीनों क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज बनती है। फिर ये जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो होता है मैग्नीट्यूड तो है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया ऑक्युपाई किया है वॉल्यूम में मीटर क्यूब में, ठीक है, इस तरीके से, तो बट इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है। अब देखिए एक रिलेशन होता है मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। तो यहाँ पर किसका रेशियो पूछा गया, मोमेंटम और वेलोसिटी का। तो मोमेंटम को आप इधर रखिए, मास को इधर कन्वर्ट कर लीजिए, तो मास क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। ठीक है। तो ये किसका रिलेशन हो गया, किस क्वांटिटी के साथ, मास के साथ। रेशियो किसका पूछा था, मोमेंटम और वेलोसिटी का। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है ना। अभी हमने बात की थी, पिछले 2 क्वेश्चन देखे हमने स्केलर और वेक्टर से रिलेटेड। तो स्केलर कौन सा होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं होती। तो देखिए फोर्स जो है, फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। प्रेशर, ठीक है। तो जो प्रेशर है ये अब मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि प्रेशर आपने कोई पॉइंट से इस पेज पे से पिन आउट किया, तो क्या है इसकी कोई मैग्नीट्यूड तो हो गई कि आपने इतना प्रेशर अप्लाई किया, बट कोई डायरेक्शन नहीं हुई। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका किस में चला जाता है, ये है स्केलर क्वांटिटी का। फिर वेलोसिटी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स आप डिस्प्लेसमेंट भी कर रहे हो, मूव कर रहे हो और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन भी आपका मूवमेंट है विद पर्टिकुलर डायरेक्शंस में। ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी।
चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि द एनर्जी ऑफ विंड, ठीक है, जो विंड की जो ताकत है, एनर्जी है, वो किस टाइप की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल या काइनेटिक या बोथ, है ना। देखिए जो विंड है वो क्या मूव करती रहती है, मतलब एक पॉइंट पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर इस एरिया में या रुक गई, वो क्या है यहाँ से यहाँ इस तरीके से ये मूवमेंट रहती है एयर की, ठीक है, जो विंड है, हवा है आपकी, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है, मतलब स्टैटिक, जो रुकी हुई एनर्जी है ना। जैसे आपका डैम में जो पानी है वो स्टैटिक है, रुका हुआ है, या जो तालाब में पानी है वो क्या है, स्टैटिक है, रुका हुआ, पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका, ठीक है। और जो रिवर है आपका, जैसे इसमें रिवर्स में क्या है, पानी आपका मूव कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है ना। इलेक्ट्रिकल तो आपका डिफरेंट अलग चीज़ हो गई। तो देखिए विंड एनर्जी जो है वो आपकी कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। दो बोथ नहीं आएगा, वो आएगा सिर्फ आपका काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है कि इन विंड पावर, जो विंड पावर है, पवन चक्की जिसे कहते हैं, है ना, तो उससे जो एनर्जी मिलती है हमें, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी, किस टाइप की एनर्जी वहाँ यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में, है ना, ठीक। अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या है, चलित चलित, मतलब जो मूवमेंट रहती है एनर्जी के फॉर्मेट में, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, ठीक। दूसरा रहता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो स्टैटिक है, वाटर जो आपका डैम में या पॉन्ड में आपका स्टोर्ड है। सोलर एनर्जी जो आपका सन से मिलता है, और रेडिएंट एनर्जी उसकी रेडिएशन से जो हम एनर्जी या सोलर कुकर या जैसे सोलर पैनल यूज़ करते हैं, तो उस फॉर्म में, ठीक। अब देखिए इसमें पूछा गया है किस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। अब देखिए जो विंड है आपकी, जैसे आपका ये ले लीजिए, वो है यहाँ पर एक फैन है ना। तो ये क्या है आपका, ये एक मूवमेंट है, हवा क्या है, मूव करती है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, विंड जो है, जो विंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो कैसी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो तो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक एनर्जी, राइट। जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, एनर्जी में, ठीक है, विंड पावर के केस में। देखिए यहाँ पे हवा आई, इसने क्या किया, मूव किया। तो ये जो आपकी विंड एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हुई, यहाँ पर आपका डायनामो सिस्टम या आपका जो पावर जनरेशन का सिस्टम है, ठीक है, वो सब लगा हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी में। क्या है, इसको मूव कराया है, डायनामो को या आपका जनरेटर जो होगा यहाँ पर, उसको मूव कराया गया। तो उसने मैकेनिकल एनर्जी मूवमेंट में ली, मैकेनिकल एनर्जी ने फिर उसको क्या लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी में, मतलब ये मैकेनिकल वाला सेक्शन उन्होंने स्किप किया, डायरेक्टली पूछा कि यहाँ से ये वाला ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दो टेबल दी गई हैं, एक ये है और एक दूसरी ये है। इसमें क्या है, ये आपका जो टेबल है ये किसकी टेबल है, ये है आपकी एनर्जी कन्वर्जन की, एनर्जी कन्वर्जन की, ठीक है। ये आपकी एनर्जी कन्वर्जन है, ये आपका डिवाइसेस हैं या फिर आप मैकेनिज्म कह लीजिए, ठीक है, कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है। अब देखिए सबसे पहला है हीट टू एनर्जी, सॉरी ये हीट टू एनर्जी नहीं है, ये हीट टू इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिक, ठीक है। हीट टू इलेक्ट्रिक ऑप्शन है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ठीक है। तो देखिए ये जो है, हीट करने से जो इलेक्ट्रिक पैदा होती है गर्म होने से, वो कहाँ होती है, सोलर सेल्स में। जो सोलर सेल्स हैं आपके, सोलर प्लेट्स है, पैनल्स हैं, उसमें क्या सन रेज आती हैं सोलर सेल्स की हेल्प से, तो वहाँ क्या आपको मिलता है, वो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है, ठीक है। मतलब देखिए ये क्या हो गया, हीट, ये हीट है, हीट से आपको क्या मिली, एनर्जी, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बीच में कौन सा मीडियम आ गया, सोलर सेल। सोलर सेल्स जो है वो बीच में मीडियम का काम करते हैं। फिर है इलेक्ट्रिक टू साउंड, ठीक है, इलेक्ट्रिक टू साउंड की बात कर रहे हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक है, फिर ये आपका साउंड है, इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, किसको यूज करते हुए, लाउड स्पीकर को। यहाँ क्या मीडियम, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के थ्रू वो क्या कन्वर्ट हो जाएगी साउंड एनर्जी में, ठीक। फिर मास टू हीट, मास एनर्जी टू हीट एनर्जी, है ना। अब देखिए मास एनर्जी टू हीट एनर्जी आपका जाएगा न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ, ठीक। क्यों, क्योंकि देखिए कोई मास है आपका, यूरेनियम वगैरह है समथिंग, है ना, वो आपका किस में बना, हीट एनर्जी में। तो बीच में क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर आएगा जो उसको रिएक्ट करेगा, यूरेनियम 235 जैसे आइसोटोप्स वगैरह होते हैं ना, इनको ब्रेक डाउन किया जाता है, तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू होगा। फिर है ऑप्शन नंबर डी, केमिकल टू हीट एंड लाइट, ठीक है।
देखिए कोई केमिकल है आपका, है ना, कोई केमिकल है, वो हीट और लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, हीट दे रहा है और लाइट दे रहा है, तो उसके लिए क्या है, फ्यूल कंजप्शन, कंबशन सॉरी, ठीक है। मतलब आपका कोई केमिकल है, वो जब जला, कंबशन हुआ, जला, ठीक है, तो उसने क्या हीट प्रोड्यूस करी और लाइट स्पार्क प्रोड्यूस किया। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, करेक्ट, वो बनेगा ए का फोर्थ ऑप्शन, बी के साथ जाएगा आपका थर्ड थर्ड ऑप्शन, और सी के साथ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, और फोर्थ के साथ फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।